नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। बोलिए मुनिवसी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधु, आज हमारे बीच धनबाद झारखंड से श्री विजय गोधा, संजय गोधा चक्र जैन के नेतृत्व में पंचकल्याणक महोत्सव समिति यहाँ पर उपस्थित है और महाराज श्री के आशीर्वाद से पंचकल्याणक जो वहाँ मंदिर बना है धनबाद में, उसकी प्रतिष्ठा के लिए वो अपनी भावना और स्वीकृति निवेदन करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपने सभी प्रतिनिधि दल के साथ यहाँ पधारें। बहुत ही भव्य विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए मुनि प्रमाण सागर महाराज की जय। बोलिए मुनि सागर महाराज की जय। हम सब धनबाद वासी आज विभिन्न साधनों से आए हैं। श्रावक भी आए हैं, श्राविका भी आए हैं, करीबन 50 आदमी हम आए हैं। महाराष्ट्र से धनबाद का मंदिर की नींव लगाई थी इन्होंने और मंदिर हमारा पूर्ण है। तो सारा समाज चाहता है कि शिखर जी के पास पूरी 60 किलोमीटर पे धनबाद है, तो कोई भी समय निकाल करके हमको दे दे तो वहाँ पंचकल्याण करवा दे, तो धर्म की सफलता हो। पूरा समाज इसमें यही चाहता है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बड़ी तत्परता से इन्होंने जिनालय को पूर्ण कर लिया है और अपनी भावना प्रस्तुत की है। हम आपकी भावना की अनुमोदना करते हैं। चलिए सभी कमेटी गुरुदेव के चरण कमलों में श्रीफल निवेदित कर समर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण कर रही है। बंधुओं, इसी क्रम आज हमारे बीच श्री दिगंबर जैन ऐसे क्षेत्र जामनेर मध्य प्रदेश के ट्रस्टीगण यहाँ आए हैं, जहाँ की भगवान आदिनाथ की बड़ी प्राचीन प्रतिमा है और एक मंदिर है जिसे पवन मंदिर कहा जाता है और ऐसी की उन्नति है कि वो उड़ करके आई है। वे ट्रस्टी गुरुदेव से वहाँ के जीर्णोद्धार और प्रचार के लिए मार्गदर्शन के लिए आई है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारे गुरु के चरणों में अपनी भावना प्रस्तुत करते हुए। 1 मिनट समय लेता हूँ, वही से 1 मिनट समय लेता हूँ। ये जो हमारा धनबाद में मंदिर है, ये दहिया में है और बहुत ही छोटे से रूप में था, लेकिन आचार्य श्री पहुंचे, हमने चंदा इकट्ठा किया भावना भाई महाराज से और भावना का फल है कि हम 4-5 साल में मंदिर पूर्ण करवाए। आप सभी से निवेदन है कि जब भी पंचकल्याण को धनबाद पधारे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलिए हाँ बोलिए। हाँ 1008 श्री आदिनाथ तीर्थ क्षेत्र जामनेर जी मालवांचल मध्य प्रदेश के समस्त ट्रस्टी की ओर से 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री अतिशय क्षेत्र जामनेर सुजालपुर के पास स्थित है, जहां अरुण पाषाण की चतुर्थकालीन भगवान आदिनाथ, पार्श्वनाथ भगवान, श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमाएं मान स्तंभ खंड अवशेष विराजित हैं। किंवदंती है कि यह मंदिर उड़कर आया था। 1 जनवरी 2021 को मुनि श्री शंभो सागर जी एवं मुनि श्री विराट सागर जी महाराज के 10 मुनिराजों के साथ महामस्तकाभिषेक का भव्य सफल आयोजन हो चुका है, जिसे जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी देश विदेश में दिखाया गया है, प्रसारित किया गया। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज साहब ने क्षेत्र के विकास व प्रचार हेतु हमें आपके मार्गदर्शन हेतु यहाँ भेजा है। मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। नमोस्तु महाराज। देखिए, जामनेर सुजालपुर के पास, शाजापुर के पास, सुजालपुर के पास एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। मैं वहाँ जा तो नहीं पाया, लेकिन जामनेर के लोग निरंतर आग्रह और अनुरोध करते रहे। वहाँ की तस्वीरें मैंने जरूर देखी है। आदिनाथ भगवान का बिंब अद्भुत है और क्षेत्र की विकास की बहुत अच्छी योजनाएं भी बना रहे हैं, उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं भावना भाता हूँ कि आपकी योजना शीघ्र पूरी हो। महाराज लोगों का सानिध्य आपको मिला है, उनके मार्गदर्शन में आप उसे गति प्रदान करें। और लोगों से भी मैं कहूँगा कि ऐसे क्षेत्रों के जो अविकसित क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए हम अपनी प्राथमिकता दें और प्रथम चरण में ऐसे क्षेत्रों को अपने यात्रा के कार्यक्रम से जोड़ें
और जितना बन सके सहयोग दें। आप लोगों ने अपनी भावना रखी है और विराट सागर जी ने जब भेजा है तो मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। जरूर ऐसे कार्यों के लिए लोगों को तन मन धन से आगे आना चाहिए। वो एक प्राचीन क्षेत्र, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा देखते ही बनती है, सबको अपनी ओर खींचती है। हम सब मिलजुल करके ऐसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों, तभी कुछ अच्छा होगा। आशीर्वाद। बंधुओं, काशी की इस पुनीत धरा पर एक नई साहित्यिक कृति का सृजन हुआ है। भारतीय वाङ्मय को आचार्य श्री का क्या योगदान है और इसका कुशल संपादन किया है प्रोफेसर अशोक जी जैन, वाराणसी। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे अफसों जी का। और इसका आज पूज्य के सानिध्य में विमोचन हो रहा है और विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी और भारत प्रसिद्ध गवर्नर स्टेट के पूर्व अध्यक्ष सवाई सिंह श्री सुधीर जी कटनी को, और मंगल यात्रा संघ के पुण्यार्जक गुणायतन के निर्माण मंत्री इंजीनियर रमेश जी सतना और प्रोफेसर प्रद्युम्न जी शाह सिंह वाराणसी और जैन समाज वाराणसी के अध्यक्ष श्री दीपक जी जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ। और समन्वय और आगे की यात्रा के समन्वयक श्री मनोज जी जैन कन्नौज यूनाइटेड ट्रस्टी, इन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि इस विमोचन में आप अपना योगदान दें, विमोचन संपन्न कराएं। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति अशोक जी ने संपादन करके दिया है। भारतीय वाङ्मय को आचार्य श्री कीर्तन शिरोमणि संरक्षक श्री आशीष जैन दिल्ली चावल वाले गुणायतन ट्रस्टी, वो भी आ जाएं इसके विमोचन में अपना सहभागिता देने के लिए। श्री आशीष जी जैन दिल्ली और श्री मृदुल जी जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, वे भी आ जाएं। बंधुओं, आचार्य श्री के योगदान को तो कुछ गिनाया नहीं जा सकता, परंतु हमारे प्रोफेसर अशोक जी ने संग्रह करके उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, अरे सब में हाँ, चलिए बंधु, ये सोचना आपने करतल ध्वनि से अनुमोदना कर दीजिए इस कृति का, और शीघ्र ही यह कृति सबों के हाथ में होगी। बहुत पठनीय है, बहुत मननीय है और बहुत श्रम साध्य कार्य किया है प्रोफेसर अशोक जी ने, और वो एक कृति गुरुदेव के कर कमलों में भेंट कर रहे हैं बंधु। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए, हाँ, इसके प्रति शीघ्र ही जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो जाएगी, और उपलब्ध होते ही अब मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ही ये प्रति उपलब्ध हो आप अवश्य इस प्रति को अपने घर में रखें, अपने जिनालियों में रखें, जो पठनीय है, गुंजली है। और चलिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत पंडित श्री फूलचंद जी प्रेमी की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती मुन्नी पुष्पा जी वाराणसी को, श्री मुन्नी पुष्पा जी वाराणसी को आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारी अहिंसा युवा संघ काशी के शुभम अनमोल जैन। मुनि द्वय के चरणों में सादर त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले की हमारी ये विरासत है, वो हम तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया, शिलालेख लिखवाए। परंतु आज जो प्राचीन विरासत है, लोग कहते हैं कि पत्थर बोलते नहीं, परंतु बशर्ते है पत्थर की भी जुबान है। यदि हम उनके ऊपर जो लिखे हुए, उकेरे हुए जो भी हमारा अतीत है, स्वर्णिम अतीत है, उसको हम जान सकें। तो जो एक प्राकृत की भी बात हो रही थी, वो प्राकृत भाषा प्राचीन काल से समस्त भाषाओं की जननी रही है, और एक हमारी ब्राह्मी लिपि जो हमारे आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाई थी, और उसी से आज हम दो देवनागरी लिपि लिखते हैं, वो उसी से आई है, और भी अन्य लिपियां उसकी जननी है, उसकी जननी वो है। तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा को हम लोग जो विस्मृत करते जा रहे हैं, तो अपने स्वर्णिम अतीत को कैसे पहचानेंगे। तो हम आपसे ये आशीर्वाद चाहते हैं और आपसे ये मार्गदर्शन चाहते हैं कि जन जन में इसकी जागृति आए, कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा को जानें और समझें। ऐसा नहीं है, इस पर प्रयास बहुत चल रहा है, बहुत विद्वान इस पे काम कर रहे हैं। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा उपाय है। आजकल लोग घर बैठे विभिन्न प्रकार के कोर्स करते रहते हैं।
जी। ये ऑनलाइन भी होता है या पत्राचार के द्वारा भी होता है। हमें इस तरह की परंपरा बढ़ानी चाहिए जिससे लोग घर बैठे प्राकृत का और ब्राह्मी लिपि का ज्ञान कर सके, और इसमें महिलाएं ज़्यादा उत्सुक हो तो और अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी से जुड़ी है और ये ब्राह्मी की ही देन है। इसलिए इस ब्राह्मी की लिपि को बचाए रखने के लिए ब्राह्मी की जो आज की संतान है, आज की पीढ़ी है, उसको आगे आना चाहिए। ये उनका गुरुतर दायित्व है। यदि ऐसा आप करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और इस तरह के अच्छे प्रयास किए जाए तो लोग न केवल इसको सीखेंगे अपितु इसको अपने व्यवहार में भी ला सकेंगे, प्रचार प्रसार भी होगा। लोग ब्राह्मी लिपि में एक बार ब्राह्मी लिपि सीख ले, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, एक बार सीख ले तो बहुत कुछ लिख भी सकते हैं, और ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी मददगार बनने वाली है। इसलिए इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अहिंसा युवा संघ काशी के शुभम अनमोल जैन, और स्वाचार्य रहेंगे डॉक्टर वीर चंद अग्रवाल, वाराणसी यूनाइटेड ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अहिंसा युवा संघ काशी की तरफ से बारंबार नमोस्तु आपको। गुरुदेव, कहा जाता है कि कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, तो गुरुदेव हमारी युवा शक्ति बिखरे नहीं, संगठित रहे, मार्गदर्शन करें, और हमारे युवा संघ का पथ क्या होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन देवें। देखिए, युवा शक्ति संगठित रहे, विघटित न हो, इसके लिए क्या करें? एक ही बात कहता हूं, वीणा को अपना आदर्श बनाओ। क्या बोल रहा हूं? वीणा को अपना आदर्श बनाओ। वीणा में 7 तार होते हैं, 7 तार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उस पर उंगली चलाई जाती है 7 अपना संवेद स्वर छोड़ते हैं। अगर समाज में संगठन को बनाए रखना चाहते हो तो लोग अलग अलग हो, स्वर एक हो, संगठन अपने आप बने रहे। बस ये सूत्र है, इस सूत्र को आत्मसात करेंगे, समाज का भला हो। डॉक्टर वीरचंद अग्रवाल, यूनाइटेड ट्रस्टी, वाराणसी, स्वाचार्य रहेंगे श्रीमती अंजू जैन, गोंदिया। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, सभी कर्म पूर्व उपार्जित कर्म भाव स्वभाव जो होते हैं, चाहे औदायिक भाव हो चाहे औपसमिक भाव हो, तो सभी पूर्व कर्म उपार्जित से हैं। जो हम नया पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अपने नवीन कर्म के द्वारा संक्रमण करना, उदीर्णा करना चाहते हैं जीव, तो वो किस कर्म किस स्वभाव के द्वारा होता है? देखिए, आपके प्रश्न का आधार आपने थोड़ी सैद्धांतिक भाषा का प्रयोग किया है, उससे मैं व्यवहारिक भाषा में बदलना चाहूंगा। पूर्वोपार्जित कर्म को हम अपनी किस भावधारा के बल पर बदल सकते हैं, ये आपके प्रश्न का सार है। सामान्य रीत्या हम जो कर्म बांधते हैं वो हमें भोगना पड़ता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हम बद्ध कर्म को भोगने के लिए बाध्य ही हों। बाह्य परिस्थिति और आंतरिक स्थिति के अनुकूल न होने पर कर्म को परिवर्तित भी होना पड़ता है। हम बड़े साधारण शब्दों में आपसे कहते हैं, मन में संक्लेश यानी कलुषता होने से कर्म बढ़ता है और विशुद्धि होने से कर्म कटता है। अब ये संक्लेश और विशुद्धि भी शायद आप न समझ पाए, तो मैं दूसरे शब्द का प्रयोग करता हूं। अहम भाव से कर्म बंधता है, अहो भाव से कर्म कटता है। अहम भाव को घटाओ, अहो भाव जगाओ। हर पल अहो भाव में भरे रहो, अंदर की मस्ती हो, तो बंधेगा भी तो पुण्य, और पुराना पाप पुंज का पुंज घटेगा। समझ गए? इससे सब परिस्थितियां बदल जाएगी और वो हमारे जीवन को आनंद से सराबोर करेगी। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर।
श्रीमती अंजू जैन गोंदिया, उसके बाद आ देंगी श्रीमती बीनू जैन खिरकिया। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, अक्सर पुण्य अर्जन के लिए प्रेरणा दी जाती है, लेकिन हे गुरुदेव, पुण्य अर्जन में मिली अनुकूलताओं में ही अक्सर पाप का अर्जन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मैं पुण्य अर्जन करने के लिए कभी भी प्रेरणा नहीं देता, खड़े रहे। मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैंने अनेक बार कहा है कि पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो। मैं तो खुला कहता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। जीवन को पुण्य बनाने का मतलब है जीवन को पवित्र बनाओ। पुण्योपार्जन करो, अशुभ से बचने के लिए पुण्योपार्जन होता है, लेकिन पुण्य का फल नहीं भोगो, क्योंकि पुण्य से प्राप्त अनुकूल साधनों से व्यक्ति विषय विलास में लगता है और पाप का भागी होता है। इसलिए पुण्य भोगने के लायक नहीं, पुण्य त्यागने के लायक। श्रीमती बीनू जैन खिरकिया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जी जैन। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, क्वेश्चन ये है, भावों की विशुद्धि के लिए विरक्ता ही आवश्यक क्यों? क्या सांसारिक प्रसंगों में रहते हुए भाव विशुद्धि नहीं बनाया जा सकती? तो किस प्रकार? किसने कहा कि भावों की विशुद्धि के लिए विरक्तता ही जरूरी है? सांसारिक प्रसंगों में रहते हुए भी भाव विशुद्धि बनाई जा सकती है। अच्छा। बशर्ते आप उनमें रचे पचे नहीं। अच्छा। यदि आपके पास इतनी क्षमता है कि आप उससे रचे पचे बिना जी सकते हैं तो कोई हानि नहीं। अच्छा। लेकिन मुश्किल ये है कि काजल की कोठरी में दाग तो लगता ही है। आपके पास ये कला हो, ऐसे आर्ट हो कि काजल की कोठरी से बेदाग निकल सके, तो आपके लिए कोई बाध्यता नहीं। समझ गए? इसलिए विशुद्धि का संबंध बाहर के परिवेश से नहीं, अंदर के परिणामों से है। मैं साधु भी बन जाऊं और मेरे भाव बिगड़े हों तो मेरे अंदर कलेश होगा, और मैं यदि एक आम गृहस्थ हूं और फिर भी मेरे अंदर विरक्ति के भाव हो तो मेरे भीतर विशुद्धि होगी। तो अंतरंग की विशुद्धि को हमें प्रमुखता देना चाहिए। नमोस्तु। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आशीष जी जैन, सेरेमनी शिक्षक गुनायतन दिल्ली चावल वाले, और उनके बाद तैयार रहेंगे गुनायतन ट्रस्टी श्री मिदुल जी जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका है कि आजकल के जो बच्चे हैं वे अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाते। हम माता पिता उनको समझाते हैं, परंतु वे अपने मित्रों की सलाह मानते हैं, ज्यादा उचित समझते हैं। ऐसे में हमें उन्हें समझाए बिना रहा भी नहीं जाता और उन्हें उनके हाल पर छोड़ा भी नहीं जाता। गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बात बिल्कुल गंभीर। अधिकतर अभिभावकों के सामने ये समस्या है। बच्चे, माँ बाप बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं, बच्चे उन्हें समझते नहीं और वो और किसी की सलाह पर चलते हैं, और आपसे समझाए बिना रहा भी नहीं जाता। मैं इसके लिए कुछ दिशा देना चाहता हूं। सबसे पहले इस कारण की पड़ताल की जाए कि बच्चे माँ बाप की सुनते क्यों नहीं। एक बात बताऊं, माँ बाप इतना सुनाने के आदी हो जाते हैं कि उनका अपने आप प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। आप अपने आप पर अंकुश रखो। जरूरत से ज्यादा हिदायतें मनुष्य को आप प्रासंगिक बना देती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। जरूरत से ज्यादा हिदायतें मनुष्य को आप प्रासंगिक बना देती है। आपके हाथ में घड़ी है ना? घड़ी में सेकंड का कांटा पल पल घूम रहा है, टिक 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 टिक। जी गुरुवर। कभी ध्यान जाता उधर? नहीं ना? और मान लो घंटे का कांटा हो तो जी जाएगा, एक बार में करेगा टन, सब हो जाएंगे सन, है ना? तो मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, पहले सेकंड के कांटे की तरह टिक टिकाने की आदत छोड़िए और घंटे के कांटे की तरह टन करना सीखिए। बात समझ में आ रही है? जी गुरुवर। सेकंड की कांटे की तरह टिक टिक करने की आदत छोड़िए
और घंटे की टाँग के कांटे की तरह टंकार करने की आदत डालिए। एक गलती पर 10 बार टोकने की जगह 10 गलती पर 1 बार टोकने की आदत डालिए। बच्चों के दिल दिमाग में ये बात बैठाइए कि मेरी माता या मेरे पिता मुझे तभी टोकते हैं जब कुछ गलत हो। उनके मन में ये बैठा है इनकी तो आदत ही है, ये तो ना करेंगे ही। देखो बच्चे खुश हो रहे हैं उनके मन की हो रही है ना, इनकी तो आदत है ये तो ना करेंगे ही, तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तो पहले हमें, चूंकि बच्चों के प्रति माँ बाप के मन में कुछ ज्यादा आशा और अपेक्षा होती है। मैं एक और सलाह देता हूं, आप अपने बच्चों को बच्चा मानिए, संतान मानिए, अपने एसेट के रूप में मत देखिए। आजकल के अभिभावक अपने बच्चों को अपना एसेट बना देते हैं, वही गड़बड़ियां हो जाती है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, जरूरत पर बोलिए। हमारे गुरुदेव की विशेषता, आज उनकी कोई बात हम लोग नहीं काटते। आज 30-30, 40-40 साल के साधु उनके एक भी निर्देश को टालने की हिम्मत नहीं रखते हैं। जो वो बोल दे वो हम लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य हो जाता है। क्यों? कम बोलते हैं, कम बोलते हैं। हम लोगों ने देखा कई बार बाजू से निकल जाएंगे, हम लोग गलती है नजरअंदाज करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे उस मूवमेंट में, और जिस दिन कोई बड़ी गलती हो जाए ना, पूरी फाइल खोल देंगे। तो आप लोग ये आदत डालिए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात, बच्चों के हृदय में विश्वास जगाइए कि मेरे मां बाप से बड़ा शुभ चिंतक इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। ये विश्वास जगाने में यदि आप सफल हो गए तो आपको कुछ गड़बड़ नहीं। तीसरी बात, बच्चों के श्रेष्ठ आदर्श बनिए। बच्चों को लगे कि इस दुनिया में मेरा कोई रोल मॉडल है तो मेरी पिता है या मेरे पिता है या मेरी मां है। ऐसे अगर एक दिन मेरे पास कुछ लोग बैठे थे, बच्चे भी थे, बच्चों से ही मैंने पूछा, इतने इसमें से बताओ तुम में से कितने बच्चे जो चाहेंगे कि अगले जन्म में यही पिता मिले? एक ने भी हाथ नहीं उठाया। सबको अपना बाप खलूस लगता है। तो ये रेपुटेशन बना के चलोगे तो गड़बड़ होगा। रोल मॉडल बनाइए। एक बार एक परिवार मेरे पास बैठा, मैं बच्चों से बड़ों तक की बात कर रहा हूं। उनकी बेटी लंदन से मास्टर्स करके आई। बेटे के संबंध की बात आई, पिताजी साथ में थे, मां साथ में थी। पिताजी बड़े खुले विचारों के थे। मेरे सामने चर्चा में कहा, महाराज जी इससे पूछ लीजिए ये क्या चाहती है, ये जैसा चाहेगी वैसा मैं कर दूंगी, इसका क्या कर दूंगा, उसकी क्या क्राइटेरिया है। मैंने बेटी की तरफ देखा, बेटी ने कहा, महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस धरती पर सबसे अच्छे इंसान ये मेरे पापा दिखते हैं, मैं इनसे कहती हूँ अपने जैसा कोई लड़का ढूंढ लाइए। ये गौरव हर माँ बाप क्यों नहीं पा सकते? मैं रह गया, उसके पिता के आंखों में आंसू झरने लगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप अपने जैसा लड़का ढूंढ के ले आइए। तो ये तो बच्चों के माँ बाप के लिए है। अब रहा बच्चों के लिए, थोड़ी सी बच्चों की भी बात कर दूं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि माँ बाप हमारे लिए जो भी बोलते हैं वो हमारे भलाई के लिए बोलते हैं। वो हमें रोकते नहीं, वो हमारी ग्रोथ चाहते हैं, वो हमारा विकास चाहते हैं। और गलती पर अगर माँ बाप नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? यदि ये बात आ जाए तो बच्चे कभी किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। बच्चों को माँ बाप का भरोसा कभी खंडित नहीं करना चाहिए। दोस्तों की बात मानो,
लेकिन दोस्तों की बातों में माँ बाप की बात मत टालो। दोस्त बाद में है, माँ बाप पहले है। यदि दोस्तों के बीच कुछ गलत हो भी जाए तो माँ बाप से छिपाओ मत। और माँ बाप को चाहिए कि बच्चे कोई गलती करे तो उन्हें सीख दे, सजा नहीं। माँ बाप को एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे के पिता हैं, पुलिस नहीं। पुलिस बन जाओगे तो मामला गड़बड़ होगा। ये व्यवस्था लेकर आप चलोगे तो शायद ऐसी समस्या शेष नहीं होगी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुआचरण ट्रस्टी मृदुल जी जैन, दिल्ली। एक में ही हो गया। उसका तैयारी श्रीमती रेखा जैन, महावीर प्रेस वाराणसी। श्रीमती रेखा जैन, महावीर प्रेस वाराणसी। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संतोष सेठी, कल्पना सेठी, सिद्धि सेठी, गया निवासी, लखनऊ प्रवासी। बोलिए। गुरु जी के चरणों में मेरा नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि वाराणसी शिक्षा की राजधानी है, किंतु अब शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। महाराज जी, इस स्तर को कैसे पुनः बढ़ाएं? आज मध्याह्न में इस पर काफी चर्चा हो गई है ना। महाराज जी, एक क्वेश्चन ये भी हमारा है। हाँ? एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमारी पोती पूछना चाह रही है। एक में एक फ्री नहीं है बहन जी। महाराज जी फ्री है, बच्चों का फ्री है। करो करो, पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जितनी भी कोशिश कर लो किसी के मन के मुताबिक क्यों नहीं बन पाते? देखो, बात बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात पूछी इस बच्ची ने। कितनी भी कोशिश कर लो किसी के मन के मुताबिक बन भी नहीं सकते, क्योंकि मन सबका बदलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए कि सामने वाले के मन के मुताबिक करें, और कदाचित वो हमारे मुताबिक ना हो तो जो है उसे अपने मुताबिक बना ले। यही एक रास्ता है। श्रीमती संतोष सेठी, कल्पना सेठी, सिद्धि सेठी, गया निवासी, लखनऊ प्रवासी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी, रजनी जैन, बाकलीवाल, गुआइटन ट्रस्टी, राय बरेली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, व्रत ग्रहण करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, परंतु यदि दृढ़ संकल्प नहीं कर पाते हैं, नहीं पा रहे हैं, तो क्या इसमें कर्मोदय की प्रधानता है या स्वयं के प्रमाद की प्रधानता है? संकल्प शक्ति किस प्रकार बढ़ाएं? देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र। कुछ नहीं कर पाओ तो कोई कर्मोदय है। अरे ये तो कर्म का उदय जन्मजात चलता रहेगा, अनादि से है, अनंत काल तक चलता रहेगा। कर्मोदय के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कर्म को काटने के लिए संकल्पित होने की आवश्यकता है। आगे बढ़िए। दृढ़ संकल्प लेने के लिए हमें सत्पुरुषों का सानिध्य पाना चाहिए, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, उन लोगों के जीवन को निकटता से देखने की कोशिश करनी चाहिए जिन लोगों ने अपने संकल्प के बल पर सिद्धि पाई है। यदि ये बातें दोहराएंगे बार बार तो हमारा संकल्प मजबूत होगा। अच्छी संगति हमारे संकल्प में स्थिरता लाती है, तो हमेशा अच्छों का साथ लो। और बस एक ही ऐसे करोगे तो बहुत लोग रह जाएंगे। चलो बच्चे हैं, पूछ लो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो एक प्रतिमा के दर्शन करने से हमें जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य हमें एक से अधिक प्रतिमा के दर्शन करने में भी होता है, या पुण्य भी अधिक हो जाता है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। मंदिर में दर्शन करते हैं, जितना दर्शन करें उतना पुण्य भाव बढ़ना चाहिए, और जितना पुण्य भाव बढ़ेगा उतना पुण्य अधिक बंधेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन होता उल्टा है। आप किसी मंदिर में जाएं, पहली बेदी में आपके दर्शन के समय जो भाव होते हैं, आखिरी में क्या होता है? हाँ? और धीरे धीरे अगर ज्यादा बेदियां हैं तो कुछ को तो दूर से ही निपटा देते हैं। तो जैसा भाव वैसा प्रभाव।
इतनी वेदियां इसलिए फिर क्यों बनाई जाती, महाराज एक ही बनाए। और इसलिए कि कम से कम इस निमित्त आप ज्यादा से ज्यादा समय जिन मंदिर में बिताओ, मंदिर में बिताओ, देवस्थान में बिताओ, और जितना समय आप बिता पाओगे उतनी भाव शुद्धि आपकी होगी। श्री गुणाटन ट्रस्टी से सुनील रजनी जैन बाकलीवाल रायबरेली, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणाटन ट्रस्टी अरहंत जैन बिट्टू कटनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी भक्तामर जी की प्रतिभा या उसका जो है अचिंत्य है, लेकिन आजकल जो है उसको कई रूपों में जो है विकसित किया जा रहा है, कई तरीके के तंत्र मंत्र के साथ जोड़ा जा रहा है, तो क्या ये उचित है? देखिए, आजकल अनेक प्रकार की हीलिंग की थेरेपी चल पड़ी। अगर आप चिकित्सकीय दृष्टि से कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें बुरा क्या है? आप कर्म काटने के लिए भक्तामर पढ़ोगे तो कर्म कटेगा, और इलाज के लिए करोगे तो ठीक से करोगे तो थोड़ा बहुत इलाज होगा। आप जिस उद्देश्य से कर रहे हो परिणाम वो आएगा। हालांकि हमें मूलतः ऐसे स्तोत्र और पाठों का प्रयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है, परिस्थितियां भी ऐसी होती है, उसमें यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो कोई बुराई नहीं, बशर्ते वो मूल से बाहर ना हो। हाँ, नमस्कार। बड़वानी से अरहंत अजमेरा, और उसके बाद नहीं प्रत्युष जैन कन्नौज, दोनों साथ आ जाए। अरहंत अजमेरा और प्रत्युष जैन कन्नौज जो गुरुदेव के मंगल विहार में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं, दोनों युवा हमारे। आ जाओ दोनों एक साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे जैसे जाने के दिन पास में आ रहे हैं, घर पे कुछ काम है तो वापस जाना होगा, वैसे वैसे मन में एक अजीब सा वो हो रहा है कि अब वापस कैसे आएंगे, क्या होगा। तो कुछ महाराज जी ऐसा उपाय बताएं कि हम बार बार जल्दी जल्दी आ पाए। गुरु जी एक बात बोलते हैं, आओ आना ना पड़े, और जाना पड़े जाओ मत, समझिए। और इसके लिए एक फार्मूला है बंगाल का। बंगाल में कोई जाने वाला होता है ना तो ये नहीं कहता हम जाते हैं, वो कहेगा आश्ची, हम आते हैं, वापस आएंगे। तो बस यही कहो महाराज हम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, और आ रहे हैं बोल के जाओ। तो इसे याद रखना कि हम महाराज को बोल के गए थे हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो हमको आना है, अपने आप रास्ता खुल जाएगा। प्रत्युष प्रश्न है, प्रत्युष प्रश्न। और उसके बाद यार मैं आमंत्रित करूंगा भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय कला केंद्र के डायरेक्टर प्रोफेसर विजय शंकर जी शुक्ला को, जो आएंगे गुरुदेव से नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करते हुए गुरुदेव का आनंद। इसके बाद हाँ, नमोस्तु 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 महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है, ज्ञान, विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है? एक मिनट। हाँ, ज्ञान, विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है? साधारणतः तीनों को एक माना जाता है। डॉक्टर साहब आप ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, स्टेज पर आ जाए। साधारणतः तीनों को एक माना जाता है, लेकिन तीनों में मौलिक अंतर है। ज्ञान अंतर से उत्पन्न होता है। ज्ञान हमारी प्रतिभा है। ज्ञान एक साधना है जो हमारे जीवन के उत्थान का सबल निमित्त है। समझ गए? विद्या अर्जित की जाती है, पाई जाती है। विद्या कई अर्थों में। हमारे यहाँ 14 विद्याएं भी हैं जिनको मंत्र तंत्र से जोड़ा गया है। जैन परंपरा में एक विद्योपजीवी समुदाय है जिसे विद्याधर के नाम से जाना जाता है। वह मनुष्य होकर के भी अपना सारा कर्म अपने विद्याओं के बल पर करते हैं। तो विद्या एक अलग विधा हो गई, और शिक्षा जो जीवन को सीख दे। समझ गए? तो ज्ञान हमारे जीवन की साधना, विद्या
जो जीविकोपार्जन या अन्य निमित्त के लिए किया गया विकास, और शिक्षा जो हम सीख दे, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु 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 महाराज। प्रोफेसर विजय शंकर जी शुक्ला, जो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय कला केंद्र के डायरेक्टर हैं, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे गुरुदेव का, और महाराष्ट्र से साहित्य वो आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। और आप एक बार तालियों के अवदान से इनका सम्मान कर दीजिए बंधु। और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर कमलेश शास्त्री, वाराणसी दलपतपुर। हाँ हाँ, महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आपके मुखारविंदों से बस यही सुनने की कामना है, यही अभिलाषा है कि विद्या में लगे रहना, निरंतर रत रहना, यह कर्तव्य बनता जा रहा है। लेकिन विद्या आमोद का, प्रमोद का, आनंद का, सायुज्य का विषय कैसे बने, अपने मुखार बिंदों से तृप्त करने की बहुत अच्छा सा। विद्या, आमोद, प्रमोद, आनंद, और चौथा क्या शब्द बोला? आमोद, प्रमोद, सायुज्य। सायुज्य। बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल नहीं, एक भाव है। देखिए, विद्या अर्जित करना या ज्ञान पाना अलग बात है, लेकिन उसका आनंद, आमोद, प्रमोद, ये अलग चीज है। ये कब होगा? जब उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे। ज्ञान अर्जन या विद्या अर्जन का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कई लोग केवल इसलिए ज्ञानोपार्जन करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं कि ये मेरी जीविका का आधार है, तो फिर उसी से बंध कर रह जाते हैं। जबकि हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, ये हमारे जीवन का आधार है। भारत में और पश्चिमी मूल्यों में एक बुनियादी अंतर है। वहां एक ही बात का पाठ पढ़ाया जाता है, लर्निंग एंड अर्निंग, और भारत में कहते हैं नहीं, लर्निंग और अर्निंग नहीं, लिविंग पर ध्यान दो। तो ज्ञान हमारे जीवन का आधार है। ये श्रद्धा अपने भीतर विकसित करे, ऐसी दृष्टि अपने अंतर मन में विकसित करे, तो हर पल आमोद है, हर पल आनंद है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जीवन का जितना आनंद एक ज्ञानी लेता है, सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता, बशर्ते वो दिशा वैसी बने। बहुत अच्छा। डॉक्टर कमलेश शास्त्री, वाराणसी दलपतपुर, तैयार नहीं है अतिशय गोधा धुनबाग। पूज्य श्री के चरणों में त्रिवाय नमोस्तु। महाराज श्री, कल जो अपन ने आचार्य शांति सागर महाराज जी के शताब्दी मुनि वर्ष में जिन ग्रंथों का विमोचन किया, तो जब कई लोगों के हाथ में वो ग्रंथ पहुंचते हैं तो सारे सिद्धांत ही ग्रंथ हैं, तो कहते हैं इनका प्रकाशन क्यों कर रहे हो, कोई पढ़ता थोड़ी है, और इनके इतने सारे प्रकाशन की क्या आवश्यकता है। पूज्य श्री, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उनके लिए इस प्रश्न का उनको उत्तर दिया जाए, ताकि उनको समझ में आए कि इन ग्रंथों का प्रकाशन क्यों आवश्यक है। उनको बोलो, इन पुस्तकों का प्रकाशन, इन ग्रंथों का प्रकाशन उनके लिए नहीं है जो पढ़ते हैं, इन ग्रंथों का प्रकाशन उनके लिए है जो अपने जीवन को गढ़ते हैं। हमारे द्वारा ग्रंथ को प्रकाशित करने के बाद कोई पढ़े या ना पढ़े हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर इस ग्रंथ से एक ने भी अपने जीवन को गढ़ दिया तो हमारा श्रम सार्थक हो गया। एक बात सदैव ध्यान रखना, वांग्मय के प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशन अत्यंत आवश्यक है। जैन समाज इस दिशा में पिछड़ी है, खासकर दिगंबर समाज।
हमने एक लंबे समय तक अपने साहित्य के प्रकाशन के प्रति कम रुझान रखा, इसलिए आज हम विश्व स्तर पर अपनी बात को स्थापित करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। अब ये अवसर है, हमें समय के अनुरूप ऐसे ग्रंथों को सुलभ कराना चाहिए और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन एक सुझाव मैं दूंगा, आज का युग डिजिटल होता जा रहा है, हो ही गया है, तो इस पूरे के पूरे फाउंडेशन को मैं एक सलाह दूंगा, आपने टेक्स्ट के रूप में, पुस्तक के रूप में तो इसे प्रकाशित किया ही है, बहुत अच्छा होगा कि इसे आप डिजिटल फॉर्मेट में भी लोगों को उपलब्ध कराएं, ताकि आप पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो दुविधा आती है उससे बचा जा सके और एक साथ सभी ग्रंथ उन्हें उपलब्ध हो। इसकी बड़ी ज़रूरत है, शोधार्थियों के लिए भी इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये कार्य बहुत सराहनीय है और इस कार्य का सभी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने सुबह भी इस विषय में चर्चा की, डॉक्टर आनंद और डॉक्टर कमलेश ने एक श्रम साध्य कार्य किया है, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, और जिन्होंने इसके प्रकाशन में अपना द्रव्य लगाया है और पुण्यार्जक बने, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। अश्री गुदा धन्यवाद बता रहे हैं डॉक्टर आकाश जैन, प्रचार मंत्री अखिल भारतीय गुंजन स्वास्थ्य परिषद। नमस्ते महाराज जी, मैं 7 साल नमस्ते महाराज जी, मैं 7 साल का हूँ। मेरा नाम अतीश गोद है और मैं धनबाद से आया हूँ। महाराज जी, मैं जैन हम बच्चे जैन धर्म और जैन समाज को बढ़ाने के लिए क्या करें जिससे जैन धर्म और जैन समाज आगे बढ़े? बहुत अच्छी भावना, एक छोटे से बच्चे के मन में यह भाव आ गया तो मैं समझता हूँ ये हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। तुम जैसे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में जैन संस्कारों को पूरी तरह से मजबूत बनाओ। समझ गए? जैन धर्म से जुड़ो, जैन मंदिर से जुड़ो, जो जैन क्रियाएं बताई जाती है उसको करो, अपना आचरण एक सच्चे जैन जैसा बनाओ। समझ गए? और फिर कोई कुछ बोले तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाओ कि इसका क्या फायदा है। समझ गए? तो जैन धर्म के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। अभी बच्चे हो, पहले खुद आत्मसात करोगे तो आगे बढ़ोगे, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी मम्मी को देता हूँ जो पीछे खड़ी है ना। इसे इस तरीके से तैयार करो कि आगे चलकर सारी समाज इन जैसे बच्चों पर गर्व कर सके। डॉक्टर आकाश जैन, प्रचार मंत्री अखिल भारतीय गुंजन स्वास्थ्य परिषद। और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी पुष्पेंद्र जी जैन। पूज्य श्री के सादर चरणों में कोटिशा नमोस्तु निवेदित करता हूं। पूज्य श्री, यदि हम 24 तीर्थंकरों को देखें, 24 तीर्थंकरों में यदि तीर्थंकर पार्श्वनाथ की और हम दृष्टिपात करते हैं, तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म से महावीर स्वामी के जन्म तक का यदि काल लगाया जाए, लगभग 370 वर्ष बैठता है, अर्थात 370 के करीब उनका शासन काल बैठता है। बाकी तीर्थंकरों को देखें, तीर्थंकर पार्श्वनाथ का काल सबसे कम बैठता है, लेकिन हम देखते हैं यदि पूरे भारतवर्ष में जैन प्रतिमाओं का एक सर्वेक्षण किया जाए, प्राचीन प्रतिमाओं का, तो सबसे अधिक प्रतिमाएं तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मिलती हैं। सबसे अधिक अतिशय क्षेत्र। समझ गया, आगे बोलने की और भी आगे बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया तुम जो बोल रहे हो, मैं आ रहा हूं। हाँ, इसके पहले इस विषय में 2-4 दिन पहले एक सवाल आया था, मैंने बताया, संक्षेप में बताता हूं। पारसनाथ भगवान ने अपने जीवन में बड़े संघर्ष झेले। सबसे बड़ा उपसर्ग पारसनाथ पर हुआ तो हमने देखा जो अपने विघ्न हरे वो हमारे भी विघ्न हरेंगे, सब विघ्न हर पार्श्वनाथ हो गए, उपसर्ग जेता बन गए। भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ में ज्यादा अंतराल नहीं है, तो वो जन मानस में रम गए, वो उनकी तपस्या ने उनको ये स्थान दिया। समझ गए? इसलिए लोगों की आस्था है।
24 में ही है ना, 25वें में नहीं है, तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं। आपने जो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और सन 82 में पूज्य आचार्य श्री ने भी पूज्य आचार्य श्री ने भी अपनी प्रारंभ की थी यात्रा जहां पर नैनागिर से, जहां पर पार्श्वनाथ भगवान का समूहरण आया था, क्या वो भी इसी कारण से प्रारंभ की? देखो ऐसा नहीं है, मेरा तो ये संयोग था और वाराणसी पड़ रही थी, मन में आया था कि जन्म नगरी से निर्वाण भूमि तक चलने का ये योग बन रहा है, इसलिए बन जाए। ऐसा कुछ नहीं कि पार्श्वनाथ भगवान के निमित्त से ही हुआ, लेकिन निमित्त बन गया तो इससे अच्छी बात क्या है। पार्श्वनाथ भगवान तो हम सबके परम आराध्य हैं, है ना। हाँ। महाराज जी, चलिए ब्रह्मचारी पुष्पेन जी जैन तैयार रहे, उसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर राजेश कुमार जी जैन और पुत्र स्वर्गीय श्री सूरजपाल जी जैन जो हाथरस निवासी हैं, यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और उनको सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सौरभ जैन वाराणसी माँ के अध्यक्ष श्री दीपक जी जैन और गुणायतन ट्रस्टी शरद सरावगी दीपक कटनी, शरद जी सरावगी कटनी आ जाए। हमारे गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर राजेश कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय सूरजपाल जी जैन निवासी, ये जौनपुर निवासी हाथरस और जौनपुर के प्रवासी हैं। आ जाइए, ऊपर आ जाइए और इनके सम्मान में योगदान दे रहे हैं। इस प्रति चिन्ह के सम्मानित कर रहे हैं श्री सौरभ जी जैन वाराणसी और गुणायतन ट्रस्टी और वाराणसी के समाज के अध्यक्ष श्री दीपक जी जैन और गुणायतन ट्रस्टी श्री शरद जी सरावगी कटनी सम्मान कर रहे हैं। और श्री अरुण जी जैन भी इसमें जुड़ जाए। और मैं समझ रहा हूँ ब्रह्मचारी पुष्पेन जी नहीं है, तैयार रहेंगे सौम्या जैन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की छात्रा। अच्छा, सौम्या जैन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की छात्रा साथ तैयार रहेंगे हमारे प्रेमी परिवार जो हमारी पूरे मंगल यात्रा मंगल बिहार के संयोजक हैं श्री रमेश जी इंजीनियर, गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं, ट्रस्टी तो हैं ही वो, तैयार रहेंगे श्री रमेश जी इंजीनियर सौम्या जैन के उपरांत। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभिषेक की प्रक्रिया दोनों करने वाले और देखने वाले व्यक्ति के मन व शरीर में वैज्ञानिक रूप से क्या प्रभाव डालती है? देखिए, अभिषेक हमारी पूजा आराधना की एक बड़ी मांगलिक क्रिया है। भगवान के निकट आने का इससे अच्छा अवसर नहीं है। जो लोग अभिषेक करते हैं, भगवान के निकट आने से उनकी भाव विशुद्धि बढ़ती है। और एक प्रयोग किया गया कि उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बहुत तेजी से बढ़ती है, जो उन्हें एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति कराते हैं। कुछ धातु की प्रतिमाओं के अभिषेक से ये भी शोध में निकला है कि उससे पॉजिटिव आयंस आते हैं जो हमारे जीवन में धनात्मक प्रभाव डालते हैं। ये तो हुआ करने वाले का। अब आप पूछेंगे देखने वाले का क्या होता है? तो जो अभिषेक देखते हैं उनका जो भावनात्मक लगाव होता है वो उनके जीवन के भावनात्मक बदलाव का एक बड़ा आधार बनता है। और जब हमारा भावनात्मक बदलाव होता है, सकारात्मकता आती है, जीवन में परिवर्तन होता है। इंजीनियर रमेश जी सतना और उसके बाद तैयार रहेंगी इसमें शिखा जैन वाराणसी। मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनिद्वय, जैसा कि रथावर्षण महोत्सव की बात चल रही थी और वो कोविड के कारण स्थितियों बस रद्द हो गई, उसमें सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु फिर भी शामिल हैं। उन्होंने अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अभी भी निरस्त नहीं किया है, अभी भी रद्द नहीं किया है। अब उनकी तो भावना है कि हम तो, मुनिवर की यात्रा निरस्त नहीं हुई है, मुनिवर तो अपने मार्ग पर चल रहे हैं। अब उनका कहना भी है कि मुनिवर के पीछे पीछे हम भी उसी मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो मुनिवर कहीं ना कहीं तो उनकी भावनाओं को सम्मान हमको
देना पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं कि हम हुजूम इकट्ठा नहीं कर सकते, हम मॉब इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट बना दी जाए, एक गाइडलाइन बना दी जाए तो निश्चित रूप से रथ यात्रा ना सही है, पद यात्रा तो संपन्न हो ही सकती है। तो मुझे लगता है कि मैं जो ये श्रद्धालु थे, पदयात्री थे, जो इसमें सम्मिलित होने चाहते थे, उनको इतनी छूट तो दे दी जाए कि वो पूर्व निर्धारित सूचना पर अपना पूर्ण परिचय देकर अगर आते हैं तो उनको सम्मिलित करने की कम से कम स्वीकृति अगर आप प्रदान करें तो ऐसे श्रद्धालुओं पर, ऐसे पदयात्रियों पर बहुत महती कृपा होगी। जो हमारी व्यवस्था से लगी टीम है या व्यवस्था से लगे जो सदस्य हैं, आपके भक्त हैं, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और सभी को आश्वस्त भी करता हूं कि संपूर्ण व्यवस्थाएं कोविड की गाइडलाइन के तहत बनाई जाएंगी। ऐसा कहीं भी मार्ग में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा जिससे लगे कि कहीं ना कहीं कोविड के विपरीत हम जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है परम पूज्य गुरुवर कि इतनी अनुकंपा हम सब पर कृपा करें। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग आपके पीछे पीछे आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूं आप सब मेरे मार्ग पर चलो। इसे कौन रोके? इससे अच्छी बात क्या है? अगर मुनिवर के मार्ग पर चलने की आतुरता लोगों के हृदय में है तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है और बड़ा शुभ लक्षण है। मुनिवर आपके पीछे लगेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा भी घटित हो सकता है। आपने जो भाव व्यक्त किया बड़ा सकारात्मक है। बहुत सारे लोगों ने अपने कार्यक्रम बना रखे, लेकिन कुछ हिदायतें उन प्रदेशों से जहां संक्रमण अधिक है, उन शहरों से जहां संक्रमण अधिक है, या वे लोग जिनमें किसी भी प्रकार के संक्रमण या संक्रमितों के संपर्क से जुड़े लोग हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे मौके में थोड़े समय अपने भावों को संयत रखें, वे ऐसे कार्यक्रमों से न जुड़े। और शेष लोग जो पूरी तरह स्वयं को सुरक्षित समझते हैं और सुरक्षित साधनों के द्वारा आते हैं, तो पूर्व सूचना देकर आप एक गाइडलाइन तैयार कर लें, उसके निर्धारित व्यवस्था के तहत आए तो स्वीकृति देना चाहिए। अन्यथा लोग हताश न हो, भावना भय, 10-15 दिन में परिस्थितियां बदल जाएगी। अगर बदल गई तो आखिरी में धूमधाम से पूरी कसर निकाल लेना, क्या बात हो गई। और है आगे भी समय है, अभी आकुलता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो आ रहे हैं, मुझे मालूम है कई तो आ चुके हैं, पर जो आए वे अपनी एक सुव्यवस्था बना करके ही आए। यहाँ के लोगों से जो पूरी की पूरी आयोजना कर रहे हैं, समिति से संपर्क करें, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के तहत करें, क्योंकि अनावश्यक भीड़ अनेक प्रकार की समस्याओं को प्रकट कर सकती है। इसलिए बिहार है, बिहार की भांति हो। और जो पदयात्रा करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सारी जिंदगी हमारे साथ पदयात्रा करें, इससे अच्छी बात क्या हो। श्रीमती शिखा जैन वाराणसी से तैयार रहेंगी। सरिता बगड़ा वाराणसी। नमोस्तु महाराज जी। कहा जाता है कि बच्चे को गर्भ से ही संस्कार दिए जाते हैं, तो गर्भवती महिला आहार क्यों नहीं दे सकती और कितने महीने तक नहीं दे सकती? किसने कहा गर्भवती महिला आहार नहीं दे सकती? दे सकती है, 5वें महीने तक दे सकती है। समझ गए? 5 माह के बाद चूंकि 2 जीव पूरी तरह विकसित हो जाता है और भीड़ भाड़ में कुछ दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए आहार का निषेध है, पूजन का नहीं। वो आहार की अनुमोदना तो कर ही सकती है ना। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा।